आयशा काव्या को गुस्से से छोड़कर जंगल की ओर चली जाती है अमू को खोजने। आयशा चारों तरफ जंगल में देखते रहती है अमू को, वो नहीं दिखाई देती है। आयशा अमू को खोजते खोजते फिर से वो बहते हुए नदी के पास पहुंच जाती है, जहां वो पहले उसे छूने वाली रहती है। आयशा इस बार उस नदी को छू लेती है और उसे छूने के बाद जो एहसास उसे होता है, ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ। उस नदी का पानी एकदम चिमचिमाता हुआ, चमकता हुआ, पानी में एक अलग सी लहर आ जाती है। पहाड़ों से जो गिरता हुआ पानी, वो पानी नहीं बिल्कुल तारा जैसे दिखने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई तारा गिर रहा हो। आयशा को ये सब चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगता है। अचानक से उसे वो आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है, जो आवाज़ें उसे बीच पर सुनाई दी थी। जास्मिन 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 जास्मिन, मेरे पास आओ बेटा, पास आओ बेटा, जास्मिन जास्मिन। आयशा उस आवाज़ को सुनते ही झट से खड़ी होती है और चारों तरफ देखने लगती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो, कौन हो और किसे बुला रही हो, तुम किसका नाम ले रही हो, मेरे सामने आओ। थोड़ी देर में इतनी तेज़ हवा आती है कि पेड़ भी हिलने लगते हैं और पेड़ों से पत्ते भी झड़ने लगते हैं। और अचानक से आयशा को नदी की ओर से आवाज़ सुनाई देती है। आयशा झट से पलट कर देखती है नदी की ओर, और जब आयशा की नज़र नदी की ओर पड़ती है तो देखती है कि जो तारा जैसे पानी चमक रहे थे, वही तारा है जो मुझे आवाज़ लगा रहा था। और वो तारा इकट्ठा होकर एक औरत का रूप ले लेती है। आयशा की आंखें उसे देखकर खुली की खुली रह जाती है। वो औरत इतनी सुंदर थी, इतनी गोरी थी, एकदम चमचमाता हुआ उसका शरीर। पेड़ों से जो पत्ते गिर रहे थे, वो पत्ते उसका फ्रॉक बन गया था और फूलों से उसका ताज। इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें जैसी लग रही थी कि जैसे हिरनी की आंखें हों। वो औरत बहता हुआ नदी और झरनों की राजकुमारी थी। वो राजकुमारी आयशा को बुलाती है, जास्मिन, जास्मिन तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ बेटा। आयशा उसे देखकर बोलती है, राजकुमारी जी, मेरा नाम तो आयशा है, जास्मिन नहीं। राजकुमारी जवाब देती है, हाँ बेटा, हमें पता है कि तुम ही आयशा हो और तुम ही जास्मिन हो। आयशा ये सब सुनकर हैरान होती है और वो राजकुमारी से पूछती है, अगर मैं जास्मिन हूँ तो फिर मुझे याद क्यों नहीं है? मुझे और कुछ तो याद आ चुका है, तो फिर मुझे ये क्यों याद नहीं कि मैं जास्मिन हूँ? और तुम कौन हो? तुम कैसे जानती हो कि मेरा नाम जास्मिन है? राजकुमारी उसे बताती है कि वो कौन है और वो कैसे जानती है कि वो जास्मिन है। जास्मिन, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, और तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रही हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग को अमू और काव्या ने रोक रखा था। तुम जब भी कोशिश करती हो कि मैं कुछ जानने की कोशिश करूं, काव्या तुम्हें बार बार रोक रही थी और अमू भी तुम्हें बार बार रोक रही थी। काव्या और अमू वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बेटा, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। और उनका नाम भी अमू नहीं है और काव्या भी नहीं है। जिस तरह तुम्हारा नाम जास्मिन है, उस तरह से उन दोनों का नाम भी कुछ और है। काव्या ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और थोड़ा गुस्सा भी आता है उसे कि वो मेरे दोस्त नहीं, वो मेरे दुश्मन थे। आयशा की माँ आयशा को पास बुलाती है और कहती है, बेटा जास्मिन, मेरे पास आओ और मेरा हाथ पकड़ो। मैं तुम्हें सब याद दिला दूँगी बेटा, तुम फिक्र मत करो। आयशा अपने माँ के पास जाती है और धीरे से अपना हाथ अपनी माँ के हाथ में देती है और शीशे जैसे चमकते हुए पानी में दोनों गायब हो जाते हैं। यहाँ काव्या और अमू दोनों गुस्से नज़र से चुपके से आयशा को देखते हैं और दोनों यही सोचते हैं कि आयशा की माँ आयशा को ले गई, अब आयशा हमें मार देगी, अब तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ एक और लड़की थी
जो पेड़ पर बैठी थी और आयशा को हमेशा तेज नज़रों से और मुस्कुराकर देखा करती थी। पेड़ पे बैठी हुई लड़की काव्या को आवाज़ लगाती है और कहती है, काव्या तुम बच कर रहना, कहीं आयशा तुम्हें जान से ना मार दे। अमू गुस्से और चिड़चिड़ा के कहती है पहले तुम तो अपनी जान बचा लो, तुम भी तो छुप छुप के भाग रही हो, और ये तुम्हारे दोस्त क्या तुम्हें आयशा से बचा पाएंगे। काव्या गुस्से से उस लड़की के दोस्तों से कहती है, सनी और आरुष, रिया और जया, तुम लोग बच के रहना, आयशा को पता चल जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी जान न ले ले। वो तेज नज़रों वाली लड़की काव्या और अमू पर चिल्लाती है, बस करो मेरे दोस्तों को डराना। वो तेज नज़रों वाली लड़की अपने दोस्तों से कहती है, चलो दोस्तों, इन बकवास लड़कियों की बातें हमें नहीं सुनना। काव्या और अमू उस लड़की को घुराते हुए देखते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। यहाँ आयशा और उसकी माँ झरने के पानी में गायब हो गए हैं। काव्या और अमू इस तरह से क्यों डर रहे हैं? वो लड़की कौन है जो पेड़ पर बैठी थी और उनके वो 4 दोस्त? कहानी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखते रहिए जंगल क्वीन।